बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबद फ़रूकी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार फैसल। क्रिकेट वर्ल्ड कप में एक नई तारीख रकम हो गई। भारत की टीम ने श्रीलंका को 302 रन से शिकस्त से 2-4 करके सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। भारतीय बल्लेबाजों ने रन्सों के ढेर लगाए और श्रीलंकन बल्लेबाज दबाव में आ गए। उन्हें कुछ सुझाव नहीं दिया कि वो लंबी इनिंग्स खेलने की कोशिश करें, हिट्टे लगाएं, चौके लगाएं या छक्के लगाएं। मोहम्मद सिराज और शामी ने उनको चारों शाने चित कर दिया। आज के मैच के बारे में गुफ्तगू करेंगे। आबद फ़रूकी से सबसे पहले ये बताएं, जो सबसे ज़्यादा इस वक्त बात ज़ेर बहस है, क्या श्रीलंकन के कप्तान कुशल को टॉस जीत के भारत को दावत देनी चाहिए थी? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जो सिचुएशन जिस तरह इंडिया खेल रहा है, जिस तरह उनकी बैटिंग लाइनअप थी, और ये इन्होंने बहुत बड़ी गलती की कि अगर इंडिया को दावत दे दी उसके पहले बैटिंग के। अगर ये पहले बैटिंग खुद करते, खुद इसको थोड़ा बड़ा स्कोर बनाने की कोशिश करते और इंडिया को अपने उसमें दबाव में स्पिनर भी जो उनके अच्छे स्पिनर हैं श्रीलंका के, उसमें वो हो सकता था कि उसमें वो सिचुएशन कुछ और होती। और इतना बड़ा स्कोर, इनकी जितनी बड़ी बैटिंग लाइनअप थी, तो उनके लिए पहाड़ रन्स के पहाड़ खड़ा करना इंडिया के लिए कोई मसला नहीं था। उन्होंने कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि वो दुबई में आए हों, ना ही उनकी बॉलिंग से कोई उनका कोई इतना मुतासर किया उन्होंने। आबद फ़रूकी साहब, विराट कोहली, गिल के आसान कैच ड्रॉप किए गए। दोनों ने मिल के तकरीबन 180 रन बनाए, 92 गिल ने और 88 कोहली ने। तो आप देख लें, ये नाक़िस फील्डिंग भी थी। अगर वो आसान कैच ले लेते, जो रोहित शर्मा थे वो एक बॉल पे चौका लगा के अगली पे आउट हो गए, तो यहाँ पे अगर वो दो बैट्समैन और जल्दी आउट हो जाते तो भारत यकीनन दबाव में होता। इस नाक़िस फील्डिंग के बारे में क्या कहेंगे? फिर हमेशा यही रहा है कि कैचेस विन मैचेस। तो ये एक क्रिकेट का असूल है कि अगर आप उस पर गलती कोताही करेंगे तो आपको उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। और इसी खमियाजे की वजह से दोनों जो खिलाड़ी जिनके इंडिया के जिन्होंने मेन स्कोरर थे, कोहली और गिल जो है, इन दोनों के अगर ये कैच अगर उसी वक्त हो जाते तो ये सिचुएशन इतना बड़ा रन्स का पहाड़ ना होता, और ना ही स्नस में वो आते उसमें सारा इतना भी। और ये मैं समझता हूँ कि इनकी नाकस फील्डिंग थी इनकी, और कोई कैचेस इतने मुश्किल भी नहीं थे कि जिसको कहा जाए कि यार ये कैच नहीं किए जा सकते थे। तो ये मैं समझता हूँ कि इनकी फील्डिंग का मेयार इतना अच्छा नहीं था श्रीलंका का। भारत की इस कामयाबी के बाद आप क्या देखते हैं कि भारत की टीम कहीं रुकेगी? कोई टीम ऐसी है जो उसे रोक सकेगी, या आप समझते हैं कि वो वर्ल्ड कप के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है उसको फातहाना अंदाज में उठाने के लिए? लेकिन मैं ये समझता हूँ क्योंकि अभी सेमीफाइनल का जो आगे से होने हैं दोनों सेमीफाइनल में, क्योंकि असल जो टीम के नर्व्स जो हैं दोनों टीमों के, वो उसी वक्त देखने पड़ेंगे कि कौन बेहतर खेलता है। और अगले जो सेमीफाइनल में ये पिछला मोमेंटम तो जो भी है उसके टीम को लाजमी वो सपोर्ट तो होता है, लेकिन किसी वक्त भी कोलैप्स कर देना। यहाँ पे वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में देखें तो बड़ी बड़ी टीमें कम से कम स्कोर पे वो कोलैप्स होती गई, और जिनके बारे में कहा जाता था कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, और जब उनकी परफॉर्मेंस हैं पाकिस्तान, इसी तरह पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया और भी मतलब दूसरी टीमें भी वो लोग उसमें नहीं इतना बड़ी स्कोर कर सकें जो तवक्को की जा सकती थी। और मैं समझता हूँ कि अगले जो मैचेस हैं जो सेमीफाइनल या इंडिया के लिए, इंडिया को ज़रूर एज, एक तो होम ग्राउंड का एज है पहली बात, और दूसरा उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी टीम जो है वो एक टीम वर्क के साथ खेल रही है। अब फॉर एग्जांपल एक खिलाड़ी आउट भी हो जाए, फिर उनकी बॉलिंग जो है, आप ये चीज़ देखें, आपने अगर दूसरी टीमों के साथ मुआवजा करें, उनकी जो बॉलिंग है वो विद इन स्टम्प तक गुड लेंथ पे ज़्यादा बॉल कर रहे हैं, और विद इन स्टम्प पे बॉल कर रहे हैं। विद इन स्टम्प पे बात करने के 3 चांसेस होते हैं, LBW, बोल्ड, और तीसरा एज।
अगर आप फॉर एग्जांपल एक बॉलर की लाइन ही अच्छी नहीं है, एक वो बाहर बॉल 2 गेंदें, एक बॉल अंदर सिर्फ विकेट के अंदर आ रहा है, बाकी वो बॉलें बाहर फेंक रहा है, तो उसपे तो उसको पिटाई होनी ही होनी है उसकी, बॉलर की। अच्छा, आप शुरू की ये बताएं कि इंडिया की टीम इस वक्त टॉप पे है, साउथ अफ्रीका भी कंफर्म कर चुका है, तो आपके ख्याल में अब वर्ल्ड कप में कौन सी टीम ऐसी है जो इंडिया को शिकस्त किसी मरे पे देने की एबिलिटी रखती है, सलाहियत रखती है और वो दे सकती है? कौन सी है? अभी उसका मैच पे भी इंग्लैंड के साथ भी है, अब सेमीफाइनल में किसी के साथ टकराव होगा, या फाइनल में कौन सी टीम इसे इसकी जो ये कैंपेन है इसको रोक सकती है? अगर इंडिया इंडिया के बाद अगर अब इस वक्त टॉप पे तो इंडिया है तकरीबन ऑलमोस्ट हर फील्ड में जो भी है। अगर दूसरी टीम किसी का अगर देखा जाए मौजूदा सूरत हाल में उनकी कारकर्दगी के हवाले से देखा तो वो है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप भी बहुत अच्छी है, और सबसे उनका जो उनका जो होता है ना तरीकाकार खेलने का, वो 35 ओवर तक वो नॉर्मल गेम खेलते हैं वो, 35-30 ओवर तक। अब वो विकेट जितनी बचती हैं उसके बाद जो उनका आता है वो उसको बाकी ओवर उनको T20 या T10 के तर्ज पे खेलते हैं, जिसकी वजह से वो प्रेडिक्शन उसकी यही होती है कि ये इतना कर लेंगे, लेकिन वो उससे भी कहीं आगे निकल जाते हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम है जो उसको टफ टाइम दे सकती है इंडिया को। थोड़ी सी बात पाकिस्तान की करते हैं। हफ्ते वाले दिन पाकिस्तान का मुकाबला है न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड के 2 मैच बचे हैं और वो एक पाकिस्तान के साथ है और दूसरा उसका श्रीलंका के साथ है। पाकिस्तान को तो मस्ट विन है, अगर वो जीतता है तो उनके पॉइंट्स बराबर हो जाएंगे, और कुछ लोग कहते हैं उस दिन बारिश भी होगी। और श्रीलंका की टीम क्या न्यूजीलैंड को शिकस्त दे सकती है आफ्टर दिस बैड परफॉर्मेंस इन दिस मैच? अगर वो न्यूजीलैंड को हराती है तो पाकिस्तान के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन हो जाएंगे। तो वरना जब अगर बात रन रेट पर चलेगी तो फिर डेफिनेटली न्यूजीलैंड का इस वक्त रन रेट पाकिस्तान से बेहतर है। इस बारे में क्या कहेंगे? अगर वो पाकिस्तान भी न्यूजीलैंड को हरा देता है और श्रीलंका भी हराता है, फिर तो पाकिस्तान आसानी के साथ टॉप 4 पे चला जाएगा। मैं समझता हूँ कि जो हफ्ते के वाले दिन मैच खेला जाएगा सुबह 10 बजे करीब, जो पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक जो है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा। पहली बात तो यह है, टॉस तो उसमें जो भी किरदार अदा करेगा, लेकिन यह है पाकिस्तान अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करता है तो उसकी पाकिस्तान की कोशिश है कि उसको कम से कम स्कोर पे उसको आउट किया जाए। और चेजिंग के हवाले से पाकिस्तान ने बड़ा बड़ा स्कोर भी चेज़ किया है, और साउथ अफ्रीका के साथ भी बहुत अच्छा मैच किया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के लिए चेजिंग का कोई मसला नहीं है। दूसरा ये है कि असल चीज़ ये है कि परफॉर्मेंस की, कि आपके पास जो जो ओपनर हैं वो स्टैंड करते हैं थोड़ा सा, तो उससे उससे पाकिस्तान को एज मिलेगा। और मैं ये समझता हूँ उसमें अभी तक जो अगर चीज़ों को उसको देखा जाए, टीमों को देखा जाए, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान उसको आसानी से तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि पाकिस्तान के जीतने के इम्कानात ज़्यादा हैं उसमें। पाकिस्तान के क्रिकेट लवर्स को ये बात बताता चलूँ, जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई थी वनडे मैच और T20 की सीरीज़ खेलने के लिए, वनडे में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी, जबकि T20 की सीरीज़ बराबर हुई थी। उसमें एक ख़ास बात आपको बताऊं, पाकिस्तान की जानब से फ़खर जमान ने शानदार करदी का मुजाहरा किया था। आज फ़खर जमान दोबारा फॉर्म में और भरपूर फॉर्म में है, तो उम्मीद का से अगर पाकिस्तान बैटिंग चल पड़ी तो पाकिस्तान के बॉलर कीवी बल्लेबाजों पर काबू पा लेंगे। कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।